हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीपक एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल दीपक वर्ल्ड। तो आज मैं लेकर आया हूँ 20 प्रोवर्ब्स। तो इस 20 प्रोवर्ब्स को हम आज वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। इससे पहले मैं पार्ट 3 तक वीडियोस ला चुका हूँ, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पर जाइए और देखिए। और ये जो है पार्ट 4 है, इसे आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं, अपने इंग्लिश को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, हमारा जो सबसे पहला प्रोवर्ब्स है वो है हमारा 2 heads आर बेटर देन वन, मतलब एक से भले दो। लाइक फॉर एग्जांपल, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, बट हमारे साथ कोई हमारा एक फ्रेंड और आ जाता है, एक या दो बंदे आ जाते हैं, तो हमें लगता है ना कि चलिए एक से भले दो या तीन, मतलब ज़्यादा मज़ा आता है, तो या फिर कोई काम को करने में ईजी हो जाता है। तो 2 heads आर बेटर देन वन। तो सेकंड है हमारा ट्रैवल शेयर्ड इज़ ट्रैवल हेल्प्ड, मतलब होता है दुख बांटने से आधा हो जाता है। सही बात है, वैसे भी हमें कोई टेंशन होती है या कुछ हमें प्रॉब्लम होती है तो हम किसी को शेयर करते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, हम जो है माइंड फ्री हो गया, हम दुख हल्का हो गया। तो कहते हैं दुख बांटने से आधा हो जाता है, ट्रैवल शेयर्ड इज़ ट्रैवल हेल्प्ड। तो थर्ड है गाइस, किलिंग 2 birds विद 1 stone, मतलब एक तीर से दो शिकार। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में यूज़ होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किलिंग 2 birds विद 1 stone। फोर्थ है हमारा गाइस, वो है मेज़र फॉर मेज़र, मतलब कि जैसे को तैसा। देखिए इसका आपने एक और सुना होगा, टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, बट ये भी बहुत अच्छा लगता है बोलने में, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ है नो पेन नो गेन्स, मतलब बिना सेवा मेवा नहीं मिलता। देखिए इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप जो है अगर आप कोई कष्ट नहीं ले रहे हैं, मतलब कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, अगर आप जिम भी जाते हैं, जब तक अपने बॉडी को पेन नहीं देंगे तो देखिए बॉडी गेन कैसे करेंगे। तो नो पेन नो गेन। दोस्तों जो सिक्स्थ हमारा प्रोवर्ब है वो है मेक है वाइल द सन शाइन, मतलब बहती गंगा में हाथ धोना। एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि मैं घर पर हूँ, मेरा कोई काम है, मुझे मार्केट जाना है, बट मुझे मालूम हुआ कि मेरा भाई मार्केट जा रहा है, मैंने अपना काम जो उसे दे दिया, मतलब कि बहती गंगा में मेरा हाथ धो लिया। तो मेक है वाइल द सन शाइन। सेवन्थ है हमारा स्ट्राइक द आयरन वाइल इट्स हॉट, मौके को मत गवाओ, मतलब कि कोई भी ऑप्शन, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो उसी समय ग्रैब कर लेना चाहिए, ऑप्शन को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट्स हॉट। एट्थ है हमारा लाइक फादर लाइक सन, मतलब जैसा बाप वैसा बेटा। ये भी बहुत हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, मतलब कि किसी दो लोगों का बिहेवियर एक जैसा होना, तो हम यूज़ करते हैं उस कंडीशन में लाइक फादर लाइक सन। गाइस जो नाइन्थ हमारा वो है वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर, मतलब कांटे से कांटा निकलता है। आप इसे बहुत यूज़ करते हैं, देखिए ये बहुत यूज़ किया ही जाता है एक्चुअली। फैमिली के साथ अपना यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, मैं भी बहुत यूज़ करता हूँ इसको अपने लाइफ में। वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर। तो दोस्तों टेंथ है द वेयरर बेस्ट नोज वेयर द शू पिंचेस, मतलब जिसका दुख वही जाने। बिल्कुल सही बात है, और ये यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है कि किसी का दुख है, कोई किसी और को शेयर करता है तो वो आपके दुख को नहीं जान सकता, जिसका दुख है वही अच्छे से जानता है। तो द वेयरर बेस्ट नोज वेयर द शू पिंचेस। 11th है अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। देखिए इसका एग्जाम्पल मैंने यहीं नीचे दिया हुआ है, अपनी कमी से कुछ न कर पाने का दोष अन्य चीज़ों पर देना, जिसे कुछ नहीं आता किसी और चीज़ पर दोष डालना, तो उसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। 12th है यू कांट लिव इन रोम एंड फाइट विद द पॉप, जल में रहकर मगर से बेर ठीक नहीं, मतलब है अपने क्षेत्र के ताकतवर व्यक्ति से दुश्मनी ठीक नहीं होती। तो यूज़ कर सकते हैं यू कांट लिव इन रोम एंड फाइट विद द पॉप। दोस्तों 13 है हमारा आज का, दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, मतलब कांच के घर में रहने वालों को पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी घर में लड़ाई हो रही है और किसी अगर अन्य घर में भी लड़ाई हो रही है, तो दूसरों की लड़ाई देख के मज़े लेना। तो कहते हैं ना, कांच के घर में रहने वालों को पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। 14 है हमारा वॉफ्स में लॉज देयर टीथ बट नो देयर नेचर, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, मतलब ये है कि किसी चीज़ से ठोकर खाना बट स्टिल घमंड नहीं टूटना। कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया, तो बहुत यूज़ किया जाता है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। गाइस जो 15 है हमारा वो है इट्स नो यूज़ टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब अब पछताए से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ऑप्शन थे, अपॉर्चुनिटी थी कोई चीज़ सीखने का, बट आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, वो टाइम निकल गया, बीत गया। तो कहते हैं ना, पछताए से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। इट्स नो यूज़ टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। 16 है निप द इवल इन द बड, मतलब बुराई को आरंभ में ही दबा दो। देखिए इसका मतलब ये होता है कि आप में कोई अगर गलत हैबिट है, गलत आदत है, तो स्टार्टिंग में ही उस पर कंट्रोल कर लो, वरना आगे जाके जो है बहुत दिक्कत होती है। मतलब कि कहते हैं ना कि बुरी आदतें जो है मुश्किल से जाती हैं, तो इसको ऐसे यूज़ किया जाता है निप द इवल इन द बड।
तो गाइस 17 है हमारा, हिज ब्रेड इज़ बटर्ड ऑन बोथ साइड्स, मतलब पांचों उंगलियां घी में। देखिए इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई काम स्टक है, मतलब रुका हुआ है, लेकिन बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसान तरीके से वो काम कंप्लीट हो गया और एक दो काम तो कंप्लीट हो गया, तो हम कहते हैं ना कि भाई पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ये सेंस आता है। हिज ब्रेड इज़ बटर्ड ऑन बोथ साइड्स। दोस्तों 18 है हमारा, ग्रीड इज़ अ कर्स, मतलब लालच बुरी बात है। देखिए हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था एवरेज इज़ द रूट ऑफ ऑल ईवल, मतलब कि लालच बुरी बला है। तो जस्ट ये भी वही है, ग्रीड इज़ अ कर्स, लालच बुरी बात है, कोई चीज़ की लालच करना गलत बात होती है। दोस्तों 19 है हमारा, आर ट्रेटर इज़ द वर्स्ट एनिमी, मतलब घर का भेदी लंका ढाए। देखिए मतलब किसी पर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं, अपनी हर बातें शेयर करते हैं और वही जो है किसी और के आगे गा देता है, वही जो है धोखा दे देता है। कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, आर ट्रेटर इज़ द वर्स्ट एनिमी। सो दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रोवर्ब्स है, ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर, सच्ची बात हमेशा ही कड़वी लगती है। लाइक कोई गलत कर रहा है और हम उसको बता रहे हैं, हम सच्चाई बोल रहे हैं, उसको कभी भी अच्छी बात नहीं लगती, सच्ची बात हमेशा कड़वी ही होती है। तो आप इसको बहुत यूज़ किया जाता है, यूज़ कर सकते हैं, ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर। गाइज मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। बाकी नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। बाकी बहुत जल्द मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।